दोस्तों, मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों दिल्ली में रहते हैं। हम दिल्ली में ही काम करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन बजता है और वह फ़ोन के बाद वह बहुत परेशान हो जाता है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या बात है, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। वो मुझे बताता है कि एक्सीडेंट में उसके भाई की मौत हो गई। तो वह मुझसे कहता है कि मुझे आज ही जयपुर जाना होगा। तभी मैं उससे बोलता हूँ कि मैं भी तेरे साथ जयपुर चलता हूँ। फिर हम दोनों तैयारी करने लगते हैं। हम रात को करीब 10 बजे घर से निकलते हैं जयपुर जाने के लिए। हम दिल्ली से रवाना हो चुके थे। हम आराम से जा रहे थे। रात को करीबन 11 बजे मेरी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई। मैंने उतरकर देखा तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैं दोबारा गाड़ी में बैठ गया और मैंने गाड़ी स्टार्ट करी। तब गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम दोबारा निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद मेरी नज़र मेरे पीछे वाले कांच पे पड़ी। जब ऐसा लगा कि वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है, तब मैंने सोचा कि मेरा दोस्त तो मेरे बगल वाली सीट पे ही बैठा था, तो पीछे कौन होगा। मैंने गाड़ी रोकी और पीछे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं थोड़ा डर गया था। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने सोचा कि यह पहले से ही बहुत परेशान है, अगर मैं इसे बताऊंगा तो ये और परेशान हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया और हम निकल गए। आगे जाकर 2 रास्ते जा रहे थे। हमने सोचा कि दूसरे रास्ते से जाते हैं, यह शॉर्ट पड़ेगा, पर वह रास्ता जंगल से होकर निकल रहा था। हम उस रास्ते की ओर चल दिए। आगे जाकर अचानक एक सफ़ेद सा साया हमारी गाड़ी के आगे से गुजरा। यह देखकर मैं अचानक से गाड़ी रोका। मैंने सोचा कि शायद कोई गाड़ी के आगे आ गया होगा। फिर मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही डर के गाड़ी से उतरे और हमने देखा पर आगे कोई भी नहीं था। हम बहुत डर चुके थे। हम जैसे ही गाड़ी की तरफ घूमे, गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा बहुत ही खराब था। ऐसा लग रहा था मानो कि इसके चेहरे के ऊपर किसी ने बार बार हथौड़े से मारा हो। उसका चेहरा इतना डरावना लग रहा था कि हमारी रूह कांप उठी। हमारी जैसे ही पलक झपकी, उतनी देर में वो गायब हो गया। यह देखकर हम और भी डर गए। हमने देखा उस टाइम समय तकरीबन कुछ 11:30 पौने 12 बजे का हुआ था। फिर भी हम गाड़ी में बैठे और आगे की ओर चलने लगे। अचानक से ऐसा लगा कि मेरे बगल वाली सीट पे कोई सफ़ेद सा साया है। जब मैंने वहाँ देखा तो वही आदमी मेरे बगल वाली सीट पे बैठा हुआ था और यह देखकर मैं बहुत डर गया। फिर मैं उस गाड़ी में से उतर के पैदल भागने लगा। मैं ये भी सोच रहा था कि मेरा दोस्त
कहाँ है, वो किस हाल में होगा। मैं वापस पीछे की ओर जाने लगा। थोड़ी दूर चलने पर मुझे मेरा दोस्त रोड के साइड में मिला। वो बेहोश था। मैंने उसे होश में लाया और वह बहुत डरा हुआ था। वो बार बार बोल रहा था कि उससे बचाओ, उससे बचाओ। मैंने उससे कहा कि वापस चलो। फिर हम दोनों वापस पीछे की ओर जाने लगे। हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे वैसे ही रास्ता और भी लंबा होता जा रहा था और जंगल और घना होता जा रहा था और रात का समय था। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। हम धीरे धीरे चले जा रहे थे। अचानक से वहाँ पे हमें कोई औरत दिखाई दी। उसने हमसे कहा कि आप दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये तो बहुत ही भयानक जंगल है। यहाँ तो रात में भूत प्रेत घूमते हैं। यह सुनकर हम और भी ज़्यादा डर गए थे। हमारे मन में ये ख्याल आया कि ये औरत रात को इस समय अकेली यहाँ क्या कर रही है। हमने उससे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने हमसे कहा कि वो और उसका पति यहाँ से जा रहे थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पति की मौत हो जाती है और वह मदद ढूंढने के लिए चलने लगती है, पर उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने उससे कहा कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर वह और हम दोनों ही आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब रोड नहीं थी, वहाँ कच्चा रास्ता था। हम सोच में पड़ गए थे कि यह औरत हमें कहाँ लेकर जा रही है। हमने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? उसने कुछ नहीं बोला और वह सीधी चलती रही। हम भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। हमने सोचा कि यह कुछ बोल क्यों नहीं रही। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ रखते ही वह रुक गई और जैसे ही वो पीछे पलटी, मैं और मेरा दोस्त बहुत डर गए थे। ऐसा लगा कि जैसे उसका मुंह जला हुआ हो। उसकी दोनों आंखें गायब थीं और उसका पूरा मुंह इतना घिनौना लग रहा था कि हम उसका मुंह देखकर बुरी तरह से डर चुके थे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे तुम दोनों इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे घूम रहे हो? हम पीछे पलटते हैं, तभी पीछे मेरे दोस्त के पापा खड़े हुए थे। वह हमसे कहते हैं कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? हमने उनसे कहा कि हमारे साथ जो भी हुआ हमने उन्हें वह सब बताया। फिर हम उनकी कार में बैठकर उनके साथ घर की ओर चल दिए। हम रात को करीब 2 बजे आकर घर पहुँचे और तब हमने चैन की सांस ली। उस दिन जो भी हुआ वो बात मैं आज भी याद रखता हूँ और उस डर से मैं आज भी रात के सफ़र पर कभी अकेले नहीं जाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को
लाइक करें और हमारी कहानी को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।